हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में हम देखने वाले हैं ईच और एवरी का प्रयोग। तो इसमें हम देखते हैं ईच का प्रयोग और एवरी का हिंदी मीनिंग जो दोनों का है वो होता है प्रत्येक। तो हम प्रत्येक के अर्थ में ईच का प्रयोग करते हैं और एवरी का करते हैं। तो देखना ये है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पर होगा और एवरी का कहाँ पर होगा। तो जहाँ पर सेंटेंस में एक निश्चित संख्या की बात की जा रही हो वहाँ पर करते हैं ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, और जहाँ पर अनिश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा हो वहाँ पर एवरी का करते हैं प्रत्येक के अर्थ में। और एवरी का जो प्रयोग है वो रिपीटेड एक्शन में किया जाता है, मतलब जो एक्शन रिपीट हो रही हो उनमें किया जाता है। और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव और जिस चीज़ की बात की जा रही हो उनमें समानता हो वहाँ पर, ठीक है, एक समान चीज़ों में, तो वहाँ पर क्या करते हैं एवरी का प्रयोग। और वहीं पर जहाँ पर असमानता हो वस्तुओं में या फिर किसी चीज़ में, जब सेंटेंस में किसी चीज़ की बात की जा रही हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो तो वहाँ पर ईच का प्रयोग होता है। तो ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ करना है ये आप समझ गए होंगे। तो अब एक्सरसाइज में देखते हैं। जो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट दिया गया है वो है खालिस्तान रूम ऑफ दिस होटल हैज़ अ कूलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ईच या एवरी। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है प्रत्येक। तो मतलब इसका पूरा हिंदी मीनिंग हो रहा है कि प्रत्येक रूम में होटल के एक कूलर है। ठीक है, मतलब कि होटल के प्रत्येक रूम में एक कूलर है। तो जो होटल है तो होटल में रूम होंगे तो रूम की संख्या निश्चित होगी और निश्चित ही कूलर कूलर होंगे। तो यहाँ पर क्या भरेंगे फिर हम निश्चित संख्या के लिए भरते हैं ईच। तो यहाँ पर आ जाएगा ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज अ कूलर, मतलब कि होटल के प्रत्येक रूम में कूलर है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है देयर आर 5 वर्क सीट्स प्लीज टेक ऑफ खालिस्तान। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 5 वर्कशीट हैं और प्रत्येक को लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक निश्चित संख्या बताती 5 वर्कशीट। तो 5 मतलब एक निश्चित संख्या जिसके लिए हम यहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निश्चित संख्या में ईच का प्रयोग होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दिया है तीसरा वाला एग्जाम्पल है ही गोज टू चर्च खालिस्तान संडे, मतलब कि वह प्रत्येक संडे को चर्च जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है चर्च जाने की जो एक्शन है जो क्रिया है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, मतलब प्रत्येक संडे को कहाँ जा रहा है चर्च। तो जब यहाँ पर जो रिपीट हो रही है, ठीक है, जो एक्शन है वो क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर आएगा एवरी। तो एवरी रखेंगे यहाँ पर, मतलब कि ही गोज टू चर्च एवरी संडे। इसी तरह से नेक्स्ट है जो है आई गेट अप एट 5 o'clock प्रत्येक मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक आएगा ईच एवरी में से जिसका हिंदी मीनिंग प्रत्येक होगा। तो आई गेट अप एट 5 o'clock खालिस्तान इन मॉर्निंग। तो ये भी एक रिपीट वाली क्रिया होगी, मतलब कि प्रतिदिन आप 5 बजे सुबह उठते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पर भी एवरी आएगा क्योंकि ये 5 बजे उठने की क्रिया बार बार रिपीट हो रही है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं खालिस्तान बुक हैज 80 पेजेस। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है इसकी हिंदी मीनिंग हो रही है कि प्रत्येक बुक में 80 पेज हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बुक में 80 पेज हैं, इसका मतलब संख्या तो ठीक है दिख ही रही है, लेकिन ये देखेंगे कि प्रत्येक बुक के पास 80 पेज है, मतलब कि सभी के पास समान है। ठीक है, मतलब एक समानता है पेजों की सभी बुक्स के पास। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम एक निश्चित संख्या हुई और समानता, मतलब समानता हुई। ठीक है, निश्चित संख्या तो है ही लेकिन समानता है, तो मेन चीज़ है समानता। तो यहाँ पर रखेंगे हम एवरी बुक हैज़ 80 पेजेस। और इसी प्रकार से क्या है अगला है वो है इसकी हिंदी मीनिंग देखती हैं खालिस्तान बुक हैज डिफरेंट पेजेस, मतलब कि प्रत्येक बुक के पास में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, मतलब कि असमानता हुई। तो असमानता में हम करते हैं किसका उपयोग ईच का। तो जहाँ पर असमानता होती है वहाँ पर हम ईच का प्रयोग करते हैं, तो असमानता पर ईच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है वो है आई विजिट माई डॉक्टर खालिस्तान 3 मंथ। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है कि मैं अपने डॉक्टर के यहाँ हर 3 महीने में जाता हूँ, मतलब प्रत्येक 3 महीने में जाता हूँ या विजिट करता हूँ। तो ये एक जाने की जो प्रक्रिया है प्रत्येक 3 महीने में वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा एवरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिपीटेड एक्शन में एवरी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा आई विजिट माई डॉक्टर एवरी 3 मंथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है खालिस्तान वन हैव हिज ओन पर्सनालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका हिंदी मीनिंग होगा कि हर कोई के पास में अपनी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो पर्सनालिटी है सभी के पास में और क्या हो गई एक समानता हो गई, तो क्या आएगा एवरी। तो एवरी वन हैव हिज ओन पर्सनालिटी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वो है खालिस्तान नोवेल इज रिटन बाय डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पीपल की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है इसकी हिंदी मीनिंग कि प्रत्येक नोवेल जो है वो अलग अलग लोगों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की बात है तो क्या हो जाएगा ईच नोवेल इज रिटन बाय डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर ईच का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं की या लोगों की बात हुई है। तो आशा करते हैं ये जो
ईच और एवरी का प्रयोग है आपको कहाँ पर करना है समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।